ओके, अगली एक्सरसाइज हमें क्या कहती है? अगली एक्सरसाइज हमें कहती है completa con il presente, प्रेजेंट के साथ कंप्लीट करो dei verbi ere। यहाँ पर सारे के सारे वर्ब है जो वो एरे वाले हैं, यानी कि हमने एरे वाले लफ्ज को जो है वो काटना है और साथ क्या लगाना है? ओ, ई, ए, iamo, ete और ono। देखते हैं आप कैसे लगाते हैं। तो prendere lei un caffè कैसे होगा यहाँ पर? कैसे सही? Lei prende ब्रावीसिमो। un caffè, माइक आप उसी वक्त। एक कॉफी लेती है। तू के कोसा विनीश अदनान? Prendi. प्रेंदी और तो प्रेंदी, और या तुम क्या लोगे? प्रेंदी, तू आया तो प्रेंदी। scendere उतरना। a quale fermata voi? तैयब हबीब, हम एक बार quale फिर पढ़ fermata देना। voi? scendere a quale fermata voi? Spendete। scendete, scendete। वेरी गुड। अगला कहते हैं noi alla seconda fermata। फरहान अली, Noi scendiamo scendiamo, bravissimo, scendiamo, noi scendiamo, हम लोग उतरते हैं alla seconda fermata, दूसरे स्टॉप पे। andiamo avanti। chiedere पूछना। loro, loro, फरहान अली, loro chiedono chiedono, loro chiedono से possono uscire prima, वो लोग पूछते हैं हम लोग पहले निकल सकते हैं। conoscere जानना। io non vediamo chi c'è, Uzair Ali, io non conosco, ये शो नहीं पढ़ा जाता, ये conosco पढ़ा जाता है, conosco, वेरी गुड। io non conosco tua sorella, मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। come si chiama, उसका क्या नाम है? andiamo avanti। vedere, vedere देखना। noi quando ci सरमद vediamo वेदियामो, हम लोग कब मिलेंगे? वेदेरे है जो वो वैसे देखना होता है, लेकिन इस केस में क्वांडो ची वेदियामो, ये यहाँ पर मिलने की बात हो रही है। नहीं, क्वांडो ची वेदियामो, हम लोग कब मिलेंगे? andiamo avanti। completa con il presente dei verbi in ire। अभी ire की बात हो रही है, हमने आरे भी पढ़ लिया, एरे भी पढ़ लिया, ईरे भी पढ़ लिया, और ये सारे के सारे रेगुलर वर्ब्स की बात है जी। ओरिजिन के पीछे लॉजिक एक ही होता है। तो इस केस में आपने क्या करना है? ओ, ई, ए, आगे यामो, ईते, ओनो, इनमें से किसी एक को ऐड करना होता है, ईरे को उतार के। andiamo avanti। aprire। a che ora la segreteria? a che ora la segreteria? शाहीन, a che ora? apre la segreteria। सेक्रेटेरिया कब खुलता है? ये ऑफिस है, ये कब खुलता है? alle 10। फिर से बात सेक्रेटेरिया की ही हो रही है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? ओके शाहीन, अपना माइक ऑफ कर दें, एक था, आपने बस जवाब देना। andiamo avanti। sentire, scusa, io non मलिहा, Sento. io non sento bene, मुझे सही नहीं सुनाई दे रहा। puoi ripetere per favore? तुम रिपीट कर सकते हो प्लीज? coprire, कवर करना। se voi क्या जाएगा इधर? वकास, coprite coprite, se voi coprite la pentola, अगर आप हांडी को, पतीले को कवर करेंगे con il coperchio, कवर के साथ, माइक ऑफ, l'acqua bolle prima, पानी पहले उबल जाएगा। servire, चाहिए होती है, चाहना। gli occhiali, ग्लासेस की बात हो रही है, gli occhiali, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये प्लूरल में लिखी हुई है। अहमद सुबहानी, serve सर, ये क्याली प्लूरल, प्लूरल के साथ कैसे, लोरो के साथ कैसे लगता है अहमद? servono servono, servono, gli occhiali servono per vedere meglio। ग्लासेस चाहिए होती है, ऐनक चाहिए होती है, क्या? देखने के लिए, बेटर देखने के लिए। dormire, तू रमीस मलिक, tu dormi,
Tu dormi bene la notte? तुम रात को सही सोते हो? ओ नो, या फिर नहीं। ओके, andiamo avanti ragazzi। ये थी जी हमारी आज की एक्सरसाइज, और मैं आगे अभी आपको आगे लेके जा रही हूँ कुछ चीजें करवाने के लिए। क्या आपको मैं करवाना चाह रही हूँ जी? जो मैं आपको करवाना चाह रही हूँ वो ये है कि पहले थोड़ी सी एक प्रेजेंटेशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ग्रामर की तरफ लेके जाती हूँ, ताकि फिर हम ग्रामर के ऊपर ही रहें अपने लेक्चर के एंड तक। तो प्रेजेंटेशन में आज हम क्या स्टडी करने जा रहे हैं कि फर्ज करें आपसे एग्जामिनर या आपका कोई दोस्त आपसे पूछ लेता है कि तुम किसके साथ रहते हो, या फिर तुम किस हो, एक बिल्डिंग में रहते हो या फिर एक नॉर्मल घर है, एक ऐसा घर है जो सिर्फ तुम्हारा ही है। तो इस तरह के सवाल भी आपसे हो सकते हैं। तो फर्ज करें आपसे कहा जाता है कोंकी वीवी, कोंकी वीवी, पहले हमने अबितारे वाला वर्ब था यूज किया, अभी मैं कह रही हूँ वी, तो वीवी कौन से वर्ब से आया हुआ है? अगर कोई मुझे बताना चाहे वीवी का फुल फॉर्म, मियां हारून। वीवर है। वीवेरे से ये आया हो जी, रहना इसका मीनिंग होता है। कुंकी वीवी, तुम किसके साथ रहते हो? तुम किसके साथ रहते हो? Io vivo da solo, io vivo da solo, जैसे हमने io abito के साथ भी किया था। Io vivo da solo या फिर da sola, मैं अकेला रहता हूँ या फिर मैं अकेली रहती हूँ। मैं अकेला रहता या फिर रहती हूँ। याद रखें, लड़की होगी तो सोला, लड़का होगा तो सो लो। अन्यमांती, मैं कहती हूँ io vivo con i genitori, मैं वालिदैन के साथ रहती हूँ। कौन? i genitori, मैं वालिदैन के साथ रहती हूँ या रहता हूँ, दोनों के लिए सेम होगा। मैं वालिदैन के साथ रहता हूँ। और इसी तरह जिसके साथ भी आप रहते हैं आप उसका नाम एंटर कर सकते हैं। आपने पूरी फैमिली के भी नाम याद कर लिए हुए तो आप आराम से एंटर कर सकते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ, फर्ज करें a che piano abiti? A che piano आबिती, ये जो पियानो लफ्ज है ना इसके बड़े सारे मीनिंग होते हैं। तो आबिती मैं साथ लगा रही हूँ जो कि रहने को कहते हैं। इस केस में इस पियानो का मतलब है तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो। वैसे ये जो सिर्फ पियानो लफ्ज है ना इसके ढेर सारे मीनिंग है, जैसे कि आहिस्ता को भी पियानो कहते हैं, पियानो पियानो, आहिस्ता आहिस्ता, ये मैं कह रही हूँ। पियानो वो जो बजाने वाली होती है ना उसको भी पियानो बोला जाता है। आके पियानो आबिती, इस केस में ये फ्लोर को कहा जा रहा है कि तुम कौन से फ्लोर पे रहते हो, तुम किस फ्लोर पे रहते हो। तो अगला बंदा कहता है, क्या कह सकता है? यो आबी तो, मैं रहता हूँ। यो आबी तो, मैं रहता हूँ। यो आबी तो किधर आप रह सकते हैं? अल पियानो terra, ग्राउंड फ्लोर, अल पियानो terra। ओके, तो मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहता हूँ। आप कह सकते हैं यू आबी तो, मैं रहता हूँ al primo piano, प्रीमो पियानो। ये प्रीमो का क्या मतलब है? प्रीमो का मतलब होता है पहला। अगर आपको पहला लफ्ज नहीं आता तो आप बोलोगे अल पियानो ऊनो, अल पियानो दुए, अल पियानो त्रे, इस तरह करके बोलोगे। लेकिन आदुए में ये प्रीमो सेकोंडो भी आपको आने चाहिए जी, 4-5 तो पहले आने ही चाहिए। प्रीमो का मतलब होता है पहला, सेकोंडो लफ्ज का मीनिंग होता है दूसरा। अल सेकोंडो पियानो, मैं दूसरे फ्लोर पे रहता हूँ। Io abito al terzo piano, terzo लफ्ज का मतलब होता है तीसरा। आपको नहीं तीसरा कहना आता, io abito al piano 3, ठीक है। तीसरा को कहते हैं terzo। आगे क्या और हो सकता है जी? al quarto piano, quarto लफ्ज का मीनिंग होता है चौथा। फिर
फिर आता है क्विंतो। क्विंतो लफ्ज का मतलब होता है पांचवा। क्विंतो यानी कि पांचवा। मैडम पेज लेफ्ट कर दें थोड़ा। ओके, a posto Bacas? क्या अभी? क्विंतो। आगे है जी सेsto सेप्टिमो। अगर आप चाहें तो मैं लिखूं देती। सेsto लफ्ज का मतलब होता है छठा। ओके, इसी तरह आगे होता है सेप्टिमो। सेप्टिमो का मतलब होता है सातवां। फिर आएगा ओत्तावो। ओत्तावो का मतलब होता है आठवां। नोनो। नोनो लफ्ज का मीनिंग होता है नावा। और फिर आता है डेचिमो। डेचिमो का मतलब होता है दसवां। हो सके तो इन नंबर्स को याद करें, अगर ना याद हो तो फिर पियानो उनो, पियानो दुओ, पियानो त्रे, क्योंकि वो वाली गिनती तो फिर हमें आती ही है। फर्ज करें आपने कहना मैं आखिरी पे रहता हूं, all'ultimo piano। all'ultimo piano। ultimo का मतलब होता है आखिरी, आखिरी फ्लैट, आखिरी फ्लोर। ओके, अंdiamo avanti। और क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछा जा सकता है quanti piani ha il palazzo। फर्ज करें पहले आपसे पूछा जाता है तू abiti in un palazzo, तुम एक, आप कहते हैं सी io abito in un palazzo, मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं, तो अगला बंदा आपसे पूछ सकता है quanti piani ha। quanti कितने, piani फ्लोर, आ है, il palazzo। पलात्सो के कितने फ्लोर हैं, बिल्डिंग के कितने फ्लोर हैं जी, बिल्डिंग के कितने फ्लोर हैं? तो मैं बोलूंगी इल पालात्सो, यानी कि बिल्डिंग, किसकी बात हो रही है, बिल्डिंग की बात हो रही है। इल पालात्सो यानी लुई लाई के साथ क्या लगता है वर्बो वेरे में, आ लगता है, मैं यहाँ पर आ लगाऊंगी। इल पालात्सो आ, फॉर एग्जाम्पल 20 पियानी, 20 फ्लोर हैं जी उस बिल्डिंग के अंदर। 20 piani, 30 piani, 40 piani, quello che volete। ओके, तो बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं, इसका ये मीनिंग है बिल्डिंग में 20 फ्लोर हैं। आगे जाने से पहले अपनी लाइव को कर देते हैं ऑफ। अगर कोई भाई जो कहीं इंटरेस्टेड हुई डाली लैंग्वेज कोर्स करने में, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। न्यू बैच के एडमिशंस हैं जो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे जो है वो शुरू हो जाएंगे। अगर आप आद हुए करना चाहें तो इस नंबर पे रब्ता कर लें और मुझसे बोल दें कि आपने आद हुए करना है। अगर बी ओनो करना चाहें तो भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और अगर पतेंते बी नए बैच के साथ शुरू करना चाहें तो वो शुरू हो रहा है इंशाल्लाह नवंबर के स्टार्ट में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। Thank you so much for watching. Allah Hafiz. Take care and bye bye. Allora ragazzi, तो अगला सवाल क्या है जी? Quanti piani ha il palazzo? Il palazzo ha 20 piani। आगे मैं कहती हूँ com'è la tua casa? com'è कैसा है, la tua casa तुम्हारा घर। आपसे ये एग्जामिनर पूछ सकते हैं तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, किस तरह का, खूबसूरत है, गंदा है, रोशन वाला है, रोशनी वाला है, कुछ भी आप बता सकते हैं। ला मिया casa, मेरा घर। तो ये था तुम्हारा घर, ये है मिया, मेरा घर। ला मिया casa è grande, मेरा घर बड़ा है। मैं कह सकती हूँ ला मिया casa è piccola, छोटा है। ठीक है, मैं कह सकती हूँ la mia casa, जब मैं ये वाले साइन डालूं तो इसका मतलब होता है जो ऊपर आता है वो ही नीचे आए लफ्ज। la mia casa è, क्या बोल सकती हूँ, bella, खूबसूरत है। la mia casa è luminosa, luminosa का मतलब होता है रोशनी वाला।
तो ग्रांदे बड़ा, पिकोला छोटा, बेला खूबसूरत, लुमिनोसा रोशन। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, और सवाल ये है, मैंने लिखा ला मिया कासा ए पिकोला, इधर मैंने पिकोला क्यों लिखा? पिकोलो नहीं था होना चाहिए? सोहेल सवाल है। मैम ये आखिर में एंड ये काजा है ना, तो आ रहा है। वेरी वेरी गुड, क्योंकि कासा लफ्ज में आ रहा है जी, तो मैंने इसको इसके साथ मिलाना है। फिर से अगला सवाल, लमिया कासा ए बेला, बेलो क्यों नहीं मैंने लिखा? तो आमिना वो आ सफर, है ना। मैम वेरी वो भी गुड, आ इसलिए रहा क्योंकि है काजा। कासा में आए, तो मैं कहती हूँ लमिया कासा ए लुमिनोसा, तो लुमिनोसा में मैंने क्यों करा? क्योंकि इधर आ, इधर भी आ। पर अब सवाल ये है, तो फिर इधर मैंने ग्रांदा क्यों नहीं लिखा? ओए होए होए होए, ग्रांदा क्यों नहीं लिखा? मैं गलती कर गई। कोई है जवाब देने वाला? यस मैम मैम, आपने की गलती बात की हो है। रही है ना। ग्रांदा क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बड़े को हमेशा छोटा लिखा जाता है। बड़े को हमेशा छोटा नहीं लिखा है, बड़े को हमेशा ऐसे ग्रांदे ही लिखा जाता है। ग्रांदा होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं है करता। ग्रांदे लफ्ज ग्रांदे ही रहता है। अगर ज्यादा की बात हो रही हो तो ग्रांदी जरूर है हो सकता, लेकिन इसको मस्कीले और फेमिनीले नहीं है करते, ओ और आ नहीं है लगाते। इसका प्लूरल बन नहीं सकता, वो ग्रांदी हो सकता है। ठीक है, तो ग्रांदे को ग्रांदा नहीं करना, क्योंकि ग्रांदा होता ही नहीं है, इटालियन में मौजूद ही नहीं है। बहन है। तो जी, ये थी छोटी सी एक प्रेजेंटेशन जो मैं चाहूंगी कि आप लोग इसको स्टडी करें, क्योंकि ये आपके संडे वाले टेस्ट में आपसे पूछी जाएगी। अभी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुने, जिन भाई ने पहले बोला था मैम थोड़ी सी जरा रिवीजन करवाना। अव्वल तो मैंने वो वर्बों के बीच में ही आपको करवा दी है, लेकिन फिर से रिपीट करते हुए, हमने आज तक जो भी पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? प्रेजेंट पढ़ा है। ठीक है, प्रेजेंट यानी जब हमने आज की बात करनी, जब हमने प्रेजेंट की बात करनी, तो फिर हम किस तरह से करेंगे ये हमने पढ़ा। और हमने हर दफा ये बताया है कि जब हमने प्रेजेंट की बात करनी है तो हमने याद रखना है कि वर्ब इटालियन में ढेर सारे हैं, और ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक कैटेगरी का नाम है आरे, दूसरी का नाम है एरे, और तीसरी का नाम है इरे। हमने याद किए कि जब भी कोई आरे वाला वर्ब होगा, जैसे कि परलारे, तो याद रखना 95% क्या करना होता है कि आरे को उतारना होता है। ओके, जो बच जाए, जो बच जाए, इयो तू लुई लाई नोई वोई लोरो को लिख लेते हैं। जो बच गया यानी पार्ल बच गया, उसके साथ हमने क्या लगाना है? ओ, अगर यो की बात हो रही है, तू के साथ ई, लुई के साथ आ, लाई के साथ भी आ, नोई के साथ इयामो, वोई के साथ आते, और लोरो के साथ आनो। ओके, तो पार्ल लगा के, यानी जो बचा हुआ लफ्ज होगा वो लगा के ओ ई आ इयामो आते आनो लगाना। दूसरी बात, जब एरे वाला वर्ब हो, यानी कि वीवे रे, या कोई भी इस तरह का वर्ब जो एरे में खत्म होता हो, तो 95% हमारा रूल क्या होता है कि हमने एरे को उतारना है, जो लफ्ज बचा उसको लिखना है। यानी कि मेरे पास यहाँ पर विव बचा, और फिर ईओ के साथ क्या ऐड करना? ओ, तू के साथ क्या ऐड करना है? ई, लुई के साथ ए, लय के साथ ए, नोई के साथ यामो, वोई के साथ ए थे, और लोरो के साथ ओनो। ये था हमारा रूल। तीसरा, ईरे वाले वर्बों के साथ, जैसे कि पर, तीरे, और इसी तरह और भी ढेर सारे वर्ब, तो इनके साथ क्या करना होता है? ईरे को काटना होता है, जो लफ्ज बच जाए उसको लिख लेते हैं, पार्ट। याद रखना कि जब ईओ की बात हो तो क्या ऐड करना है? ओ, जब तू की बात हो तो क्या ऐड करना है? ई, लुई लाई की बात हो तो क्या ऐड करना है? ए और ए, नोई के साथ इयामो, वोई के साथ ईते,
और लोरो के साथ ओनो। आज तक जितने हमने वर्ब पढ़े हैं वो इस बुनियाद पे खड़े हैं जी। अगर आपको ये चंद चीजें आ गई है ना यूज करना, तो आपको प्रेजेंट बनाना आ गया है। तो यहां तक बात क्लियर है, ताकि मैं अगली बात कर सकूं। कोई है ऐसा जो मुझे बोले नहीं मैम आपने डिफिकल्ट कर दिया, कोई समझ नहीं आई? ये बेसिक रूल था जो मैंने आपको बताया। फिर वो ईरे वाले हमने वो भी वर्ब देखे जो ई एस से ची लेते, लेकिन वो इर्रेगुलर्स होते हैं, यानी कि रूल से हटके होते हैं, और वो मैंने आपको अलग से समझा दी हुआ है, मैं इधर नहीं ऐड करने जा रही। अभी अगली बात है जी करते हैं। तो हमने बताया, क्या बताया, कि जो भी प्रेजेंट में वर्ब होता है उसको बनाने का ये तरीका होता है। 95% ये वाला तरीका चलता है, लेकिन 5% ऐसे वर्ब होते हैं जो कि रूल से हट के होते हैं, जिनको रट्टे लगा के याद करना पड़ता है। जैसे कि हमने स्टडी किया हुआ है वर्बो एसेरे, वो एरे वाला वर्ब भी था ना, हमने उसको रट्टे लगा लगा के स्टडी किया था। यो सोनो तू सही, उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एरे हटाओ ये लगाओ वो लगाओ, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ही नहीं है। इस वजह से मैंने आपको बोला था रट्टा लगाओ। तो ऐसे हमने स्टडी किया। फिर हमने स्टडी किया था वेर्बो अवेरे, उसमें कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। हमने स्टडी किया था वेर्बो फारे, जो कि रूल से हट के हैं। ये वाले जो वर्ब है ये रूल से हट के हैं। हमने स्टडी किया था वेर्बो अंदारे, सारे भी। जो कि है जाना। हमने स्टडी किया था वेर्बो स्तारे, वेर्बो स्तारे। तो इनमें हम लोग ये वाली चीज को नहीं थे स्टडी कर सकते, मतलब ये मैं आपको इस लॉजिक के हिसाब से नहीं थी लेके जा सकती, इसलिए कुछ डिफिकल्ट चीजें जो है वो मैंने आपको पहले रट्टे के साथ जो है वो स्टडी करवाई थी। ये उन जो 5% है ना, ये उनमें एंटर हो रहे हैं। पर इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ब हैं जो इस कैटेगरी में शामिल होते हैं, जो इर्रेगुलर्स होते हैं। यहाँ पर मैंने जो लिखे हैं इनको कहते हैं इर्रेगुलारी। इर्रेगुलारी लफ्ज का मतलब होता है रूल से हटके, रूल से हटके, यानी कि अगर रूल से हटा हुआ है तो मैंने रट्टे लगाने हैं। और कौन से ऐसे वर्ब हैं जो जरूरी हैं, जो मैं चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट को आते हों? ये वाले तो आ गए आपको रूल से हटके वाले लफ्ज, लेकिन कुछ और हैं, एक दो और हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपको जरूर आए। वो कौन से हैं? वो है वेर्बो वेनीरे। ये जो वेनीरे वाला वर्ब है ना, इसको रट्टा लगाना पड़ता है, और वेनीरे का मतलब होना है आना। पहले हमने किया था याद, अंदारे यानी कि जाना। अभी हम कर रहे हैं आना, वेनीरे। तो वेनीरे को हम कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये इर्रेगुलर है, तो हमें क्या करना है, इसका रट्टा लगाना है। इर्रेगुलारे है जी, ये इर्रेगुलारे यानी रूल के हट के। इयो वेंगो, मैं आता हूं। तू वियेनी, तुम आते हो। लुई वियेने, वो आता है। लई वियेने, लुई और लई सेम रहते हैं, सेम लफ्ज है, पकड़ते हैं। नोई veniamo, noi veniamo. Voi venite. Loro vengono. तो यो वेंगो, मैं आता हूं या फिर आती हूं, यहां पर लफ्ज सेम ही रहेगा, हमारी लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। तू वियेनी, तुम आते हो। लुई वियेने, वो आता है। लei वियेने, वो आती है। noi veniamo, हम लोग आते हैं। वही वेनीते, आप लोग आते हैं। और लोरो वेंगोनो, वो लोग आते हैं। ये एक ऐसा वर्ब है जो आपको आना चाहिए, क्योंकि वेनीरे के साथ बड़े सारे जुमले बनते हैं। तुम कब घर वापस आते हो, तुम कब घर आते हो, तो ये आने का हमें पता होना चाहिए। इसी तरह मैं कह सकती हूँ इयो वेंगो आ casa, इयो वेंगो आ casa, मैं घर आती हूँ। La sera tardi, शाम को लेट।
La sera tardi, मैं शाम को लेट घर आती हूँ। हमेशा याद रखें, सब्जेक्ट हमेशा याद रखें, वर्ब हमेशा याद रखें, बच्चा कुचा माल। ओके, मैं कहती हूँ a che ora vieni a casa? A che ora का क्या मतलब होता है? किस टाइम? vieni a casa इसका मीनिंग क्या होगा? a che ora vieni a casa? मिया हरून, तुम घर कब आते हो? तुम घर किस टाइम आते हो? तो इधर तुम नहीं है मौजूद, मैंने लिखा को नहीं हुआ, इधर तू को नहीं मैंने लिखा हुआ, लेकिन vieni मुझे आई पता वेनी सी सही बात है। a che ora vieni a casa, तुम घर किस टाइम आते हो? ओके, a che ora vieni a casa? तो अगला बंदा मैं कहता जी इधर कौन तो नहीं लग सकता? कौन तो लग वेनी सकता है, उसका हाँ, कब घर आता, क्यों नहीं जी लग जी सकता? लग सही। सकता। तो यहाँ पर ये वाला जुमला सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आपको याद आए कि वो जो हमने कब क्यों कैसे वो वाले लफ्ज याद किए थे ना, याद रखें, हमेशा याद रखें कि वो जुमले के स्टार्ट में जाते हैं। ठीक है, जब सवाल की बात हो रही है तो ये वाले लफ्ज जुमले के स्टार्ट में जाते हैं। आगे चलते हैं जी। तो अगला बंदा कहते हैं io vengo alle 8, मैं 8 बजे आता हूं। मैं 8 बजे आता हूं, ये इसका मीनिंग होगा। हम लोग, अगर हम लोगों की बात करनी, noi veniamo alle 10, हम लोग 10 बजे आते हैं। तो अभी है ना, जो ये नहीं कि मैंने आपको हर एक के साथ जुमले बना बना के लिखाने हैं, उसकी वजह ये है कि हम इतने ज्यादा भी वर्ब स्टडी कर चुके प्रेजेंट में कि आपको खुद थोड़ा सा भी लॉजिक हो जाना चाहिए कि जब आपने ये वर्ब स्टडी कर लिया ना तो आपका ऑटोमेटिकली जुमला है जो वो बनना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कि फिर मैम को जरूरत पड़ेगी कि कब वो लगाना है कब भी लगाना है, इसको जस्ट इसको स्टडी कर लें। फिर मैं जब बोलूंगी ना तुम कब घर आते हो, तो आपको उसी वक्त समझ आ रहेगी ये तुम की बात हो रही है, ये मुझ की बात हो रही है, ये सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मैं कहती हूँ तू vieni alla festa, तो इसका क्या मतलब होगा? तू vieni alla festa, तू vieni alla festa कैसे होगा शहीन? इसका क्या मतलब होगा? तुम जाते हो फेस्टा पे, तो किसी त्योहार या पार्टी पे? तो तुम जाते क्यों, ये जाते हो क्वेश्चन ये नहीं आया ना, तो तू फर्स्ट में आया, तो ये सवालिया है। ओ कपीतो, लेकिन तुम जाते हो नहीं, तुम आओगे किस पे? तुम फेस्ट आते हो आते हो जी, आते हो ओके, सॉरी सॉरी। तुम पार्टी में आओगे, ये इसका मीनिंग हो सकता है जी। तू vieni alla festa, तुम पार्टी में आते हो भी हो सकता है, लेकिन जाते वाला कोई सीन नहीं है, आते वाला है। अलोरा, एक और वर्ब जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो कौन सा वर्ब है? वो है जी वर्बो दारे। ये भी एक बड़ा जरूरी वर्ब है, ये बड़ा ज्यादा यूज होने वाला वर्ब है, तो मैं चाहूंगी कि मेरे स्टूडेंट्स को ये वाला वर्ब है जो ये आता हो। दारे लफ्ज का मीनिंग होता है देना, ठीक है, दारे देना। ये भी जो वर्ब है ये है इर्रेगुलर है, रूल से हट के है, तो यानी कि रट्टा मार सिस्टम से ही आ सकता है, और कोई सिस्टम इसके लिए है ही नहीं है। कहा जाता है इयो दो, मैं देता हूं। तू दाई, तुम देते हो। लुई और लय के साथ सेम जाएगा और इसको कहते हैं दा। दा लफ्ज आ के ऊपर एक एक्सेंट है, इसको झटका देना है। लुई दा, लय दा, नोई दियामो, नोई दियामो हम लोग देते हैं।
वही दाते आप लोग देते हैं। लोरो दानो वो लोग देते हैं। तो मैं देता हूं और मैं आगे नहीं जी करने वाली। मैं देता हूं, तुम देते हो, वो देता है, वो देती है। मेरा ख्याल है ये सेम है। क्या अभी भी आपको जरूरत है कि साथ लिखा जाए हर दफा, या 1.5 महीने के बाद आपको ये सेंस पता चल गया कि आगे ये किस तरह तब्दील होने हैं अपनी जबान के अंदर? कोई है जिसको अभी भी जरूरत हो के साथ उर्दू में ये लिखे होने ही चाहिए? तो नो मुझे मैम। ओके। allora तो फर्ज करें कि मैं कहती हूं io do 5 euro a Mario। इसका मतलब क्या होगा? वलीद अनवर। मैं मारियो को 5 यूरो देता हूँ। मैं मारियो को 5 यूरो देता हूँ। मैं मारियो को 5 यूरो देता हूँ। मैं कहती हूँ तू दाई ला मांचा। मांचा लफ्ज का किसको पता है? तू दाई ला मांचा, मियां हारून, क्या मतलब होगा? खाना। क्या क्या? अच्छा, नहीं पता। ओके, किसी को पता है? जैन। टिप्स देना मैम। टिप देना, वेरी गुड। तो तू दाई ला मांचा का क्या मतलब होगा फिर भाई? सरमत। तू दाई ला मांचा के मतलब मांचा, मुझे मांचा दो, मुझे टिप दो। मैंने तो धोने की बात नहीं, मुझे ही की, तो मैंने बात ही नहीं की। तुम की बात। तू तू तो फिर दाई ला मांचा मतलब के तुम मांचा देते दो। हो। मांचा तुम देते हो, तुम टिप देते हो, तुम टिप देते हो। तू दाई तुम देते हो, ये दो मैं देता हूं, तू दाई तुम देते हो, तो तुम देते हो क्या? ला मांचा, यानी कि टिप। तो यहाँ से ना, इस वर्ब से ना, तो आप धारे वाले वर्ब के साथ अपने हिसाब के साथ जैसा मर्जी जुमला बना दे। ठीक है। नोई दियामो तांती सोल्दी आई पोवेरी, हम लोग देते हैं बहुत सारा पैसा गरीबों को। ठीक है। नोई दियामो, हम लोग देते हैं। आप लोग देते हो, वही दाते ही सोल्दी आई पोवेरी, आप लोग गरीबों को पैसे देते हो, तो वही दाते आप लोग देते हो। तो वर्ब आपने स्टडी कर लिया, आगे आपके जुमले बेहिसाबे बनेंगे। फिर आपकी मैम को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे आ गए हो कि चीजों को, ये वाली चीजें भी आपको खुद बहुत समझ आनी चाहिए कि वर्ब बस मुझे बनाना आ गया, जुमला बनाना भी मेरी सरदर्दी है। वो मैं किसी भी तरह से बना सकता हूँ अपने जुमले को देखते हुए, यानी कि हर दफा मैम ने अपनी फैंटेसी ऑन करनी है और आपको जुमले बना बना के देने। अच्छा, यहाँ से ना, ये जो वर्बो धारे हैं ना, इससे कुछ लफ्ज हैं जो वो निकले हुए हैं, जिसको एक कहते हैं दाम्मी छींक। तो मैं और मेरी फ्रेंड खड़ी हैं और मैं कहती हूँ ओ दामी छींक है, तो इसका मतलब क्या होगा? दामी छींक है। सोने को बोलते हैं। इजाज अहमद, जिसको बुलाया जाए, इजाज अहमद। मुझे 5 रुपए दो। अय्या, ना 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 ना, हाशिम अली। दामी चींक यारो। नहीं। ताली मारो। ताली मारो, पंची लगाओ, दामी छींक है, ये वो वाली बात है। जैसे हम लोग कहते हैं ना हाई फाई करना, कहते हैं ना इंग्लिश में, ये वो वाला है, पंची लगाओ, ये वो है। ताली मारो नहीं, पंजी लगाओ ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ताली तो वो ये वाली होती है ना, जबकि पंजी होती है जब मैं ऐसे करती हूँ और दूसरा बंदा आके पंजी लगाता है, वो वाली। ओके। या फिर हम ये बाती छींकवे भी या बोल सकते हैं। बाती छींकवे का भी मतलब होता है गिव मी 5। इसका ये कोई मतलब नहीं है मुझे 5 यूरो दो, ये याद रखना। एक और लफ्ज मैं आपको बताती हूँ। मैं कहती हूँ दामी लमानो, दामी लमानो, इसका क्या मतलब हो सकता है? दामी लामानो, क्या मतलब होगा शकीलुद्दीन? मैम हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। अगर यही मैं कहती हूं, per favore dammi una mano, dammi una mano,
इसका क्या मतलब होगा? हाथ उठाइएगा जी जरा। दामी ऊना मानो लफ्ज का क्या मीनिंग होगा? मोहम्मद इसहाक, दामी ऊना मानो। मोहम्मद इसहाक भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। नुमान अली, एक हाथ दिखाओ। नहीं मैंने नहीं देखना। उजैर अली, एक हाथ मिलाओ। एक हाथ मिलाओ भी नहीं। खान, मैं बताऊं? नहीं। जाकिर खान, मुझे एक हाथ दो। मुझे एक दो। जिस सिस्टर ने बोला मैम मैं बताऊं वो जरा बोलिएगा। मैम मेरी मदद करो। मेरी मदद करो, यही बात है जी। दामी उना मानो का मतलब होता है मेरी मदद करो। ये हाथ को ही कहते हैं मानो। दामी मुझे दो, एक हाथ। ये वर्ड टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट एक लफ्ज ब लफ्ज करके ट्रांसलेट करेंगे ना तो इसका मतलब होगा मुझे दो एक हाथ। लेकिन ये एक मुहावरतन बोला जाता है और दामी उना मानो का मतलब होता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। पर favor है दामी उना मानो। O tante cose da fare, मेरे पास बहुत। मैम ये सही नहीं था कि मुझे हाथ दो। नहीं, एक हाथ। दामी उना मानो मेरी मदद करो, मेरा हाथ बटाओ। ओके, एक और बोलती हूँ। मैं कहती हूँ दामी un consiglio, दामी un consiglio। नुमान भाई, दामी un consiglio का मतलब क्या होगा? मैं आपसे सुनना चाहती हूँ। इस मतलब तक आपको जी पहुंचना चाहिए। जी, मुझे इजाजत दो। ना 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 ना, कोई इजाजत नहीं है मेरी तरफ से। शबाज, मशवरा, सॉरी, मशवरा। मशवरा दो। ये consiglio मशवरा होता है जो बार बार पतेंते में आता है। मुझे मशवरा दो। ये कुंसियो मशवरा होता है जी। दामी हूँ कुंसियो, मुझे एक मशवरा दो। अच्छा, यहाँ से ये एक और बात है जो मैं ये कुंसियो से मेरे ज़हन में आई है। एक लफ्ज होता है स्तामी बहने, स्तामी बहने। जैसे हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं ना, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो, या फिर टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ये है स्तामी बहने। इसका वो पिछले के साथ कोई लेन देन नहीं है, पर मेरे ज़हन में आ गया है कि ये एक अच्छा लफ्ज है जो आना चाहिए मेरे स्टूडेंट्स को। वबैन, मैडम जी मेरा नेट खराब है क्या सारे में? हाँ भाई बताएं। अब्दुल रेहान, नहीं आपका ही भाई खराब। आपका खराब है। ठीक है मैम हमारा। क्लियर है मैम सब। गुड हो गया। allora ragazzi, तो ये थे कुछ इरेगुलर वर्ब्स जो कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को जरूर 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 है जो वो आते हों, क्योंकि अगर ये नहीं आते तो फिर आप बेसिक नहीं है सीख पा रहे। ओके, अभी बात और क्या मैं करना चाह रही हूँ, क्या मैं आगे जा सकती हूँ? मैंने आपका ज्यादा सर तो नहीं खा दिया, क्योंकि अगला जो टॉपिक है उसको समझाने के लिए मेरे स्टूडेंट का फ्रेश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या आप लोग फ्रेश हैं? क्या मैं आगे जा सकती हूँ? मैं वर्बू से हट के कुछ यस मैम। सिखाने वाली जा सकती। ओके, तो मैं आगे क्या सिखाने जा रही हूँ? अपने अपने माइक्स कर दें आप, और मेरी बात को बड़े ज्यादा ध्यान से ना अभी सुनना है ना जो वो शुरू कर रहे हैं। मैम अगर कहना हो मुझे 5 एरो दो तो फिर कैसे कहना? Per favore dammi 5 euro, per favore dammi 5 euro, euro साथ लगा देना, ठीक है? प्लीज मुझे 5 यूरो दो। per favore dammi 5 euro, प्लीज मुझे दो 5 यूरो, ठीक है? 5 यूरो। मैम अगर मैंने बोलना मैं बकाया देता हूँ तो मैं बोलूंगा ती दो इल रेस्तो। Ti do il resto, ti do il resto, मैं तुम्हें बकाया देता हूँ, मैं तुम्हें बकाया देता हूँ। मैम ये अक्सर इटालियन बोलते हैं वाह नॉन वाह,
वाह नॉन वाह, चल रहा है नहीं चल रहा, ये तो वर्ब अंदारे से नहीं आया हुआ। हाँ, लेकिन ये इस केस में इस चेल में चल जाता है। अच्छा वाह चल रहा है या नहीं चल रहा। वाह उनुम वाह, जैसे हम लोग कहते हैं फुंसियोना उनुम फुंसियोना। ये इसका असल मतलब तो यही है ना, ये ज्यादातर यही बोलते हैं, वाह नॉन वाह। ओके, दोनों कह सकते हैं। जैसे हम लोग नहीं कहते चल रहा है नहीं चल रहा, हम लोग भी तो चलना ही कहते हैं ना। यही ठीक है, कहते हैं। non funciona। इन केसेस में इन दोनों का मतलब होगा चल रहा है या नहीं चल रहा। जी मैम। मैम presto का क्या मतलब होता है, क्या तुम जानते हो? नहीं, presto लफ्ज का मीनिंग है जल्दी। उसने मुझे शक पड़ा कि ऐसे बोला कि तुम पहले जानते हो, इस तरह जानने को क्या बोलते हैं, पसेरे के पत्ते। हाँ, साई जा तुम पहले ही जानते हो। नहीं देखो और बोला था, ठीक होगा मैम। ओके, माइक्स अपने ऑफ कर दें क्योंकि मेरी बात में अभी कोई बीच में ना आए। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट है समझाना, जिसके लिए मुझे पहले खुद लफ्ज हैं जो वो ढूंढने पड़ते हैं। अलोरा, तो जब हम लोग क्लास शुरू करते हैं, वो कोई सी भी याद हुए कि क्लास हो, तो पहली क्लास में बच्चे आते हैं, मेरे स्टूडेंट आते हैं, मेरे बच्चे, और आके मुझे कहते हैं मैम वो हमें जरा सिखाइएगा इल लो ला का पै लगते हैं। तो वो बड़े स्टार्ट में ही मुझे ये वाला क्वेश्चन है जो वो करना शुरू कर देते हैं, जो कि इस क्लास में भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने किया था। लेकिन आगे अब भी ये चीज आई है कि मैं आपको इन चीजों को समझा सकती हूँ, क्योंकि अभी आपको थोड़ा बहुत है जो वो पता चल गया कि कब लफ्ज सिंगुलर होता है, कब प्लूरल होता है, कब मस्कुलिन होता है, कब फेमिनिले होता है। तो आज हम इन चीजों को समझते हैं। आज शुरू करते हैं, ये लंबा टॉपिक है। आर्टिकली डेटर्मिनेटिवी। ये आर्टिकली डेटर्मिनेटिवी मैम ये क्या होते हैं? आर्टिकली डेटर्मिनेटिवी, मैं ये आर्टिकल लिखती हूँ यहाँ पे। इनमें आता है इल, फिर है जी लो, फिर है जी ला, फिर है एल अपोस्ट्रोफो इसका नाम है, फिर है ई जी ले, और यहां पर आप लिख लें ले भी और ये भी दोनों साथ लिखना। ये क्या चीजें मैंने लिखी हैं? एक्चुअल में ये आर्टिकल्स हैं, इनका कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। मैं ये नहीं कह सकती लो का मतलब ये है और ये का मतलब ये है, कोई लफ्ज मैं आपको बता ही नहीं सकती क्योंकि होता ही नहीं कोई एग्जैक्ट मीनिंग। लेकिन इटालियन हर लफ्ज के साथ इनमें से किसी एक को यूज करता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने कौन से लफ्ज के साथ इनमें से कौन से वाला यूज करना है? जैसे कि मैंने अगर पेन्ना पकड़ा हुआ है तो मुझे कैसे पता चलेगा इल पेन्ना, लो पेन्ना, ला पेन्ना या ल पेन्ना? कैसे मुझे ये चीजें पता चलेंगी? ये चीज हमने आज समझनी है। तो फर्स्ट ये क्या है? ये है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का कोई मीनिंग नहीं है होता। इटालियन में ये ढेर सारे आर्टिकल्स हैं। अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमें सिर्फ एक आर्टिकल मिलता था। वो कौन से वाला था? द वाला आर्टिकल था, जिसको हम डी या द करके बोलते होते थे। ये सारे इंग्लिश में द के साथ ट्रांसलेट होते, जबकि इटालियन में देखें एक लफ्ज की ट्रांसलेशन कितने सारे लफ्ज हैं जो वो निकल आते हैं। इनको कैसे यूज किया जाता है? अगर मैंने समझना है कि इल लो ला ये कब लगते हैं, तो पहले मुझे एबीसी समझनी पड़ेगी, जो कि मैंने समझाई हुई है, लेकिन पक के लिए मैं एक दफा फिर से लिखती हूँ। ये आ है, अभी कोई ए ना यहाँ पे बोल दे, नहीं तो मेरा सारा काम, मेरा जो सारा है ना वो पूरे का पूरा घूम जाएगा। आ बी ची डी ए एफ ए जी आका ई एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी उ वू और जेटा। और उसके बाद हमने लेटर स्ट्रानियत पढ़े, दोपिया वू, एक्स, इलूंगा, इप्सिलॉन, गापा। अब यहाँ पर मैम आप एबीसी क्यों है दोबारा से लिख ली? क्योंकि मैं आपको रिवाइज करा सकूं कि ये है अल्फाबेटो इटालियानो, यानी कि इटालियन का अल्फाबेट, इटालियन के जो हरूफ है वो है।
इनमें से याद रखें, मैम ने आपको सिखाया था कि 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं वोकाली। वो कौन से वाले होते हैं, कोई मुझे बताएगा? ओ मिया हरून। एक्स, दो पियो वो, 5 से होते हैं जो वो काली होते हैं मेरा भाई, वो काली एक्स किधर से आ गया? वोकाली। वो आ ज़ेमी, ए आ ए, हाँ, आ ए ए ई ई और ओ वो ऊ वो और ओ। आई करें अपना। जिसको ना याद हो, अव्वल तो ये याद होने चाहिए, अगर फिर भी नहीं आपको याद तो प्लीज ज़हन में रखें। ये जो अभी अभी मैंने हाईलाइट किए हैं इनको वो काली कहते हैं। इसको आ पढ़ा जाता है, इसको ए पढ़ा जाता है, इसको ई पढ़ा जाता है, इसको ओ पढ़ा जाता है और इसको ऊ पढ़ा जाता है। तो वोकाली कितने हैं? वोकाली है 5, चिंक्वे वोकाली। वो चिंक्वे वोकाली कौन से हैं? आ ए ई ओ ऊ। ये चीज आपके दिमाग में ना घुसी तो ये चीज कभी भी नहीं घुसेगी, इतनी बात को ध्यान में रखिए। अच्छा, जो लेटर्स अभी मैंने हाईलाइट नहीं है ना किए, जिनको मैंने येलो कलर नहीं है किया, उन सबको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं कॉन्सोनांटी। कॉन्सोनांटी। जो लफ्ज मैंने हाईलाइट किए हैं उनको कहते हैं वोकाली। जिन लफ्जों को मैंने येलो कलर नहीं किया उनको कहते हैं कॉन्सोनांटी। ये 2 चीजें अपने दिमाग में अभी के अभी बैठे बैठे डाल लें। एक नया लफ्ज आपको बताती हूँ, नया नहीं पुराना ही है, सिंगोलारे। सिंगोलारे लफ्ज का मतलब होता है वाहिद, एक की बात हो रही है, वाहिद, सिंगुलर। प्लूराले लफ्ज का मीनिंग होता है जमा। प्लूराले लफ्ज का मीनिंग होता है जमा, प्लूरल की बात हो रही है। फिर लफ्ज आता है मस्कीले। मस्कीले का मतलब होता है मुजक्कर। मस्कीले का मतलब होता है मुजक्कर। और फिर आता है फेमिनीले, यानी के मोनस। ओके, तो सिंगोलारे, प्लूराले, मस्कीले और फेमिनीले, ये लफ्ज ऐसे हैं जो हमें चाहिए होंगे, अदरवाइज हमें कुछ समझ नहीं आएगी जी। तो मेरा सवाल है किससे है? अली हावर, आप भी ची के अंदर वोकाली कौन से होते हैं? अली हावर, वोकाली कौन से होते हैं? अली नाजिम, वोकाली कौन से होते हैं जी? सबिहा मकबूल, वोकाली कौन से होते हैं? आ ए ई ओ ऊ। सबिहा कॉन्सोनांटी कौन से होते हैं? बी ची ची दी दी एफ ए जी जी आका एल ए एम ए एन ए पी कू आर ए एस ए ती वू जेता। कापा इप्सिलोन ओके इलूंगा लूंगा एक्स एक्स दो पियावू। ब्राविसिमा ब्राविसिमा। ओके, फुक ऑफ। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। सिंगुलारे वाहिद यानी एक की बात हो रही है, प्लूराल जमा, मस्कील मुजक्कर और फेमिनीले मोनस। हम लोग अपना सबसे पहला आर्टिकल लेते हैं और देखते हैं कि ये कब यूज होता है। सबसे पहला आर्टिकल क्या है? इल। और मैं यहाँ पे लिखती हूँ इल। ये इल किन लफ्जों के सामने लगता है? इल को लगाने के लिए याद रखें कि पहली शर्त है ना जो, वो ये है कि आपका लफ्ज सिंगुलारे होना चाहिए। सिर्फ सुनते जाएं अभी मेरी बात। आपका लफ्ज क्या होना चाहिए? सिंगुलारे होना चाहिए। सिंगुलारे का मतलब क्या था? वाहिद।
अगली शर्त मुझे कहती है कि तुम्हारा जो लफ्ज है वो मस्किले होना चाहिए, यानी मुजक्कर होना चाहिए। तीसरी शर्त जो मुझे कहती है वो ये कहती है कि तुम्हारा लफ्ज इनिशिया शुरू हो कौन के साथ शुरू होना चाहिए। हमने अभी भी बताया बी, ची, दी, एफ, ए, जी, आका, ये सारे क्या है, कौनसोनांती हैं। कौनसोनांत से शुरू होना चाहिए। फर्ज करें ये तीन शर्तें हैं इल की, मैं यहाँ पे एक लफ्ज लिखती हूँ, इस लफ्ज का नाम है तावोलो, मतलब आता है नहीं आता मुझे उससे फर्क नहीं है पड़ता। मैं कहती हूँ पहली शर्त, तुम्हारा लफ्ज वाहिद है या नहीं है। सारे मिल के जवाब दो, वाहिद है या नहीं है। मैम वाहिद है। यस वाहिद है। मैम वाहिद है। वाहिद है। वाहिद है वाहिद वाहिद है। मस्की या नहीं है। जी मैम मुजक्कर है। मुज़क्कर। क्या तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है? जी मैम कौन जी सा? हो रहा है मैम। सुनाती थी। नहीं, सारे में। तो हमने यहाँ पर तीन शर्तें अपनी बताई इल लगाने के लिए। पहली शर्त थी कि तुम्हारा लफ्ज सिंगुलर होना चाहिए, एक की बात हो रही है, तो ता वो लो की बात हो रही है, ता वो ली नहीं है लिखा हुआ। मुझे ता वो लो बताता है कि बात एक की हो रही है, जो भी ये चीज है एक की बात है हो रही। दूसरी शर्त मुझे कहती है कि लफ्ज जो वो मस्कीले है, हमने हमेशा शुरू से स्टार्ट की करके पढ़ा था कि मस्कीले लफ्ज, ओ वाला लफ्ज है जो वो मुजक्कर वाला होता है, आ वाला है जो वो मोनस वाला होता है, ये बात हमने पढ़ी हुई है जी। तो यहाँ पर दूसरी शर्त हुई पूरी, लफ्ज मेरा मुजक्कर है। तीसरी शर्त कहती है जो तुम्हारा लफ्ज है ना, उसका जो शुरू वाला लेटर है ना वो कौनसोनांते होना चाहिए। ती कौनसोनांते है, अगर आप गौर करें तो मैंने ती को अंडरलाइन नहीं था किया, हाईलाइट नहीं था किया, तो ती आया कौनसोनांते लेटर के अंदर। मेरी तीनों शर्तें हुई पूरी। मैं इसके साथ क्या लगाऊंगी, इल। इल ता वो लो। अगला लफ्ज देती, लफ्ज है गा तो, ठीक है। पहली शर्त, क्या ये एक की बात हो रही है आमिना जफर, क्या ये एक की बात हो रही है? यस मैम। एक ही हो रही है, तो पहली शर्त मेरी हुई जी पूरी। दूसरी शर्त, क्या ये मस्कीले लफ्ज है? यस। यस हो गया। क्या ये लफ्ज कौनसोनांते से स्टार्ट हो रहा है? यस मैम। तीसरी शर्त हुई पूरी। क्या मैं इधर इल लगा सकती हूँ? यस लगा। इल लगा। तो आगे चलते हैं जी। लेट तो लफ्ज आ गया जी मेरे पास। पहली शर्त मेरी, हाथ उठाए को उजैर अली, क्या ये लफ्ज सिंगुलारे है? पहली शर्त सिंगुलारे है। यस यस। क्या ये लफ्ज मस्कीले है? ये हो रहा है। क्या ये कौनसोनांते से स्टार्ट हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है, क्योंकि एल एक कौनसोनांते है, हमने अभी भी पढ़ा है इसको, एल ए कौनसोनांते है। वेरी 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 गुड। तो तीनों की तीनों शर्तें पूरी, इल लग जाएगा। आगे चलते हैं। लफ्ज है मेरे पास फ्रीगोरीफेरो, इनके मतलब आते हो ना आते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर्टिकल लगाना आ जाएगा अगर आप बुनियाद के साथ सही से चलेंगे मेरे साथ। फ्रीगोरीफेरो लफ्ज है फ्रीगोरीफेरो। पहली शर्त शकीलुद्दीन, क्या लफ्ज सिंगुलर है? जी मैम है। क्या लफ्ज मस्कीले है? जी है मैम। क्या लफ्ज कौनसोनांते से स्टार्ट हो रहा है? जी हो रहा है मैम। तो एक, दो और तीन शर्तें हुई पूरी, इल फ्रीगोरीफेरो। तो जी जब तीन शर्तें पूरी होती हैं, जैसे लिखी हुई हैं वैसे ही पूरी होती हैं, तो हम इल वाला आर्टिकल लगा सकते हैं। अभी फर्ज करें मैंने इस इल तावलो का, ये है टेबल, मैंने इनका कहना है टेबल्स ज्यादा बनाने हैं, तो हमने सीखा हुआ है तावलो का प्लूरल क्या होगा सरमद? तावलो, तावोली। तावोली। अब ये है कि क्या इसके साथ ये आर्टिकल भी प्लूरल बनेगा? बिल्कुल जी बनेगा। जो इल का प्लूरल होता है ना वो होता है ई। इल का प्लूरल क्या होता है? ई। तो ये हो जाएगा ई तावोली। इल का प्लूरल क्या होता है? ई। ये क्या हो जाएगा? ई तावोली। इलगातो प्लूरल क्या होगा? आंसर शहीन। इजाज, फिर प्लूरल क्या होगा? गातो। गातो का प्लूरल क्या होगा?
गाती। गाती, तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा लगाऊं? ई इधर गाती। il gatti, bravissimo। अगला लफ्ज il letto, प्लूरल क्या होगा सोमिया नवाज? लेती il लेती letti, il letti। अगला जी il frigorifero, प्लूरल क्या होगा? तैयब हबीब। ई फ्रिगोरी फेरी। il frigoriferi, ओके। तो जी il आर्टिकल समझ आया या ऊपर से गुजर गया? जिसको ये तो ऊपर आ से गया गुजर बानी करके अपना हाथ उठा ले, ताकि मैं ऊपर से नहीं जरा नीचे से करके उतारूं। जिसको नहीं समझ आया वो अपना हाथ उठा ले, बाकी के लोग हाथ नीचे करते हैं, अदरवाइज मुझे नहीं समझ आएगा कौन हाथ उठा रहा। ओके, तो जी ये था इल वाला आर्टिकल। आगे मैं आपको ला समझाना चाहती हूँ। ला के कुछ रूल्स एंड देखते हैं। अगला जो आर्टिकल मैं आपको स्टडी करवाना चाह रही हूँ, इसको पहले छोड़े, पहले इसको स्टडी कर लेते। ला वाला आर्टिकल है ये। ला की भी कुछ शराइत होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं जब आप लफ्ज को लगा सकते हैं ला के साथ। पहली शर्त क्या होती है? लफ्ज सिंगुलर होना चाहिए, सिंगुलारे। दूसरी शर्त क्या होती है मैम? दूसरी शर्त ये है कि तुम्हारा लफ्ज फेमिनीले होना चाहिए। ऊपर था मस्किले होना चाहिए, नीचे है फेमिनीले होना चाहिए। तीसरी शर्त inizia con consonante, inizia con consonante। तो आज आके जैसे ऊपर वाली शर्तें थी ना, सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे मुजक्कर था, मस्किले था, और यहाँ पे फेमिनीले है। ठीक है, तो लफ्ज तुम्हारा वाहिद होना चाहिए, लफ्ज तुम्हारा मोनस होना चाहिए, और लफ्ज तुम्हारा शुरू है जो वो consonante से होना चाहिए। फर्ज करें, मैं कहती हूँ बोरसा, मतलब इसका क्या है? छोड़े पर आए इसके मतलब को। पहला, क्या ये लफ्ज सिंगुलर है आमिना जफर? यस मैम। क्या ये लफ्ज फेमिनीले है? यस फेमिनिल है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो चुप करके अपना आर्टिकल ला आप लगा सकती। अगला जी, मैं आपको एक लफ्ज देती हूँ। बाय द वे, बोरसा का मतलब होता है बैग। इधर मैं आप लोगों के मीनिंग्स लिखती हूँ, मैं पहले नहीं मीनिंग्स बताती, क्योंकि मीनिंग के बगैर भी आपको आर्टिकल का पता चल सकता है। ठीक है, तावलो का मतलब है टेबल, गातो का मतलब है बिल्ली का जो मुजक्कर होता है बिल्ला, और लेतो है जी, लेतो बेड, फ्रिगोरीफेरो फ्रिज। आगे चलते हैं, मेरे पास लफ्ज है माखीना। मोनिका, माखीना लफ्ज सिंगुलारे है या नहीं? हाँ जी मैम, सिंगुलारे है, फेमिनीले है, और एम से शुरू हो रहा, कॉन्सोनेंट से। ला लगेगा मैडम जी। ओके, ग्रास। आगे चलते हैं जी। लफ्ज है मेरे पास सेरा। सेरा लफ्ज, मियां हरून, क्या ये लफ्ज सिंगुलारे है? ये वाहिद है और फेमिनिले कॉन्सोनेंट है। ब्रावीसिमो, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ला सेरा। अभी बात ये, मैंने इनके प्लूरल है बनाने। प्लूरल बनाने के लिए बिने शदनान, बोरसा का प्लूरल क्या होगा? बोर्स, बोरसे होगा। पर बात ये है कि हमने इसे ला का प्लूरल है बनाना, और मैम ने लिखा है कि ला का प्लूरल होता है ले। ला का प्लूरल होता है ले ले, बोर्स। ले बोरसे। तो अगला है जी ला माकीना। सबिहा, ले माकिने। कीने। अगला है जी ला सेरा। वकास, ले सेरे। ले से। तो बात यहाँ पर खत्म हुई। कोई क्वेश्चन हुआ आप लोगों का जी? जो पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मुझे